सुबह 7 बजे से ही 5वें चरण के तहत देश की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुंबई में भी आज वोटिंग डे है और कई सितारे आज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ये मैसेज दे रहे हैं कि वो भी पहुंचे हैं, आप भी अपने घरों से निकलिए। सोनाली बेंद्रे को इस वक्त आप देख रहे हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची और स्याही लगी उंगली दिखाकर एक मैसेज लोगों को उन्होंने दिया है। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, सुनवाते हैं। मैम, आपने आज मतदान किया, क्या पहले विचार थे मतदान करते वक्त? क्या विचार होंगे? डेमोक्रेसी है, ये मेरा राइट है। आई वाज वेरी हैप्पी टू वोट। जैसे जो सरकार आए उससे क्या उम्मीद रख के आपने मतदान किया होगा? जैसे उम्मीद होती है सर कि ये तो लोकतंत्र का महापर्व और सितारे भी इसमें अपना जो है वो शिरकत कर रहे हैं, अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जरा देख लीजिए। कारगिल से लेकर रायबरेली, जुहू, सारण, मुंबई, मुजफ्फरपुर, जहां जहां आज मतदान है। 49 सीटें हैं। बारामूला, बैरकपुर, हाजीपुर में भी आज मतदान का दिन है। इसी के साथ लखनऊ में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बांदीपोरा और हुगली में भी मतदान हो रहा है। बढ़ चढ़कर मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करें, ये लगातार एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज वोटिंग का दिन है तो आप भी जरा अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और अपने अधिकार को पूरा कीजिए, अपने फर्ज की अदायगी कीजिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या अपडेट है? बैरकपुर से हमारी संवाददाता निधि श्री को इस वक्त आप देख रहे हैं। निधि, तस्वीरों के जरिए दिखाइए जरा क्या माहौल है, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या है उनके जहन में, क्या है उनके मन की बात, जानिए जरा। देखिए शिरीन, एक तो मैं बता दूं कि यहाँ रात भरी खबर ये है कि सुबह से लगातार लोग ह्यूमिडिटी से परेशान थे, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद लोगों के लिए पोलिंग बूथ पहुंचना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। और ये तस्वीर मैं आपको बैरकपुर के एक पोलिंग स्टेशन के दिखा रही हूँ, जहाँ पर महिलाओं की अच्छी खासी कतार देखने को मिल रही है और ये बताती है कि महिलाएँ कितने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं, और ख़ास तौर पर तब जब बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया हो। कितने बजे पहुँची हैं आप? 11 बजे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए आज? क्या बोलूं, মানে ভালো যাতে কাজ হয়, মানে মেয়েদের জন্য যদি अच्छे से काम होना चाहिए, মেয়েদের যাতে উন্নতি হয়, এইসব। आपके लिए? मेरे लिए ऐसा ही है, जो सबका अच्छा होगा, देश का अच्छा होगा, ऐसा ही हम लोग का भी अच्छा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो भी सरकार बने उनसे क्या उम्मीद? না, মেয়েদের ভালো হোক, মানে মেয়েদের কাজের দিকটা একটু, বেকারদের চাকরি হোক, এটাই। आप क्या कहें? ले बड़ा मुद्दा है कि वोट दान सबसे बड़ी योग्यता से होती है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो पीछे रह गई है वो आगे आए, और वो भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है नौकरी का। ये मुद्दा मैंने जो नौकरी यहाँ तक जो कम लोग के लिए है वो ज़्यादा बढ़े, और भी तरक्की का और का जो ये है कि कह रही हैं कि महिलाओं के लिए वोट देना ज़रूरी है। और ये तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, ये कतार है, महिलाएं जो आखिरी में हैं उनसे भी ज़रा मैं बात कर लूँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? आज किस बात को ध्यान में रखकर पोलिंग स्टेशन पहुँची हैं? पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं, वोट देना है इसीलिए दे रहे हैं, और सब जो व्यवस्था चल रहा है वो ठीक ठाक से चले इसलिए हम लोग दे रहे हैं। मतलब सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है? ना बढ़िया तो दिखाई नहीं देता है बढ़िया है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक ही है। आपको क्या लगता है? बस ठीक है, देना है, दे रहे हैं। तो नहीं कि सामने वाले से पूछ लिया कि ये जो कहेंगे उसी को देंगे हम मुझसे। नो कमेंट्स। सबसे ज़रूरी मुद्दा वही देना है, दे रहे हैं, और क्या। हाँ, कोई ऐसी बात जिसको आज आपने ध्यान में रखा हो पोलिंग स्टेशन पहुँचना? ठीक है निधि। तो कई बार भाषा भी एक बैरियर होती है, लेकिन जो लबोलुआब है वो यही कि विकास, अब विकास की परिभाषा हर किसी के अलग है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं के अपने अलग मुद्दे हैं। निधि, आप रहिएगा मेरे साथ। अब अमेठी का रुख कर लेते हैं और अमेठी में इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कैसा वोटिंग का माहौल? नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज हमें बताएंगे। नीरज जी, मैं आप एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह राजनीतिक तापमान बढ़ा वैसे ही यहाँ का तापमान भी बढ़ा। करीब 42 डिग्री का तापमान है और भयंकर गर्मी है। मैं जहाँ पर हूँ आप समझिए धूप इतनी तेज है, लेकिन फिर भी
बहुत लोग निकल रहे हैं। 27% के आसपास अब तक वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चंद्र प्रकाश मटियारी पूर्व विधायक हैं। इनसे भी बात करते हैं कि कैसे ये लोग वोटरों को निकाल रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, चुनाव बहुत धीमा है, वोटर इस गर्मी में धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन कैसे वोटरों को निकालने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसे? देखिए, एक उत्साह है। उत्साह ये है कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हुई है, अध्यात्म की पुनर्स्थापना हुई है, और एक आशा और विश्वास है कि 2047 से जब मेरे बच्चे करवट लेंगे, मेरे बच्चे जब इठलाएंगे, जो भारत का भविष्य होगा वो सुखमय होगा, विकसित राष्ट्र होगा। यह परिकल्पना भी संजोई है साथ में। 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज वही रहेगा कि नहीं? वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए अमेठी में। अमेठी में एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर देश की बड़ी नेता दीदी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। 5 साल उन्होंने यहाँ के लोगों को ध्यान रखा। यहाँ जो कांग्रेस ने एक औद्योगिक कब्रिस्तान बना रखा था, उसको पुनः इन्होंने पटरी पर लाने का काम किया। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कोको कोला प्लांट तमाम, और दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती है AK-203 एसाल्ट राइफल, उसकी स्थापना करके सरहद को मजबूत करने का काम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।